Hello, students. Welcome back. I hope all you are fine and well, and you are doing great in your studies. तो हमने लास्ट टॉपिक में कैसे रिटायरमेंट में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं वो सीख लिया था. आज अगला टॉपिक सीख रहे हैं, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक को. हमने एडमिशन के टाइम पे भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था, जिसमें हमने 4-5 केस पढ़े थे कि नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आता है तब क्या होता है, नहीं लेके आता है तब क्या होता है, आधे पैसे लाएगा तब क्या होगा. डिफरेंट डिफरेंट केस. बट रिटायरमेंट के केस में सिर्फ हमें एक जनरल एंट्री बनानी पड़ती है. वो जनरल एंट्री होती है remaining partners capital account debit to retiring partners capital account. तो क्या एंट्री बनती है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो पार्टनर रिमेनिंग बच रहे होंगे उनको डेबिट कर देंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. और फिर कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? हम कर देंगे गेनिंग रेशियो में. कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों? गेनिंग रेशियो में. ठीक है. तो इसको अच्छे से समझने के लिए, एक पार्टनरशिप फर्म है, उस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर हैं. कितने पार्टनर हैं? 3. ए, बी, सी. कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है. ठीक है, बी क्या हो गए? रिटायर. तो रिमेनिंग कौन बचे? ए और सी. तो ए और देखो क्या कर रहा है, किसको डेबिट करना है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो ए और सी को डेबिट कर देंगे, और जो ये बी है, बी को क्या कर देंगे? रिटायर कर देंगे. क्लियर होगी बात? क्रेडिट हो जाएगा. तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, वहां से समझते हैं. एक क्वेश्चन है हमारे पास, पी क्यू आर आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म. सोल्यूशन: पी क्यू आर आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म. पी क्यू आर कैसे पार्टनर है? इक्वल पार्टनर है एक फर्म में. आर रिटायर. कौन रिटायर हो रहा है? देखो मैं उसको हाईलाइट कर दे रहा हूं. आर रिटायर. And the goodwill of the firm is valued at 3,60,000. No goodwill account appears in as yet in the books of the firm. P and Q agreed to share future profit in the ratio 3:2. तो ये बेसिकली हमारे पास कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो. हमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है. क्वेश्चन कह रहा है P और Q किस रेशियो में एडमिट हो रहे हैं? 3:2. तो इसको हम कौन सा रेशियो बोलते हैं? न्यू रेशियो. क्लियर है? 3:2. मेरा पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल. तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कौन सा रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? गेनिंग रेशियो. कौन सा रेशियो हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों? गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो एक निकलेगा हमारा पी का न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो है 1/3. सिमिलरली क्यू का निकालेंगे. क्यू का ओल्ड न्यू रेशियो है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो है 1/3. एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं. 15, 5 3 3 3 9, दैट इज 4/15. सेम हम क्यू का भी कैलकुलेट करते हैं. 15 तो 1/15. हमें किसकी वैल्यू पता चल गई? हमें वैल्यू पता चल गई है गेनिंग रेशियो की, जो हमारा आया है 4:1. तो ये तो हमने रेशियो लास्ट क्लास में समझ लिया था, यहां पे हमने उसको कैलकुलेट कर लिया है. अब जनरल एंट्री कैसे बनेगी? क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन क्या बनाने को कह रहा है बच्चों? जनरल एंट्री. पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर गुडविल. अब गुडविल में मैंने बोला था कि जो पार्टनर रिमेनिंग होंगे, अब
इसके अंदर अकॉर्डिंग देखिए पी क्यू आर, कौन रिटायर हो रहा है? आर, तो रिमेनिंग कौन होंगे? पी और क्यू। तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो जाएंगे। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब रिटायर कौन हो रहा है? तो जो रिटायर हो रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? समझ में आ गई? अब देखो आपको क्वेश्चन में, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको 3,60,000 वैल्यू दी है। ये किसकी दी है? गुडविल की। ये किसकी वैल्यू दी है? गुडविल की वैल्यू दे रखी है 3,60,000। तो ये तो पूरे फर्म की गुडविल है। अब मुझे किसका शेयर चाहिए? आर का। तो हमें पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है 3,60,000 और मुझे आर का शेयर चाहिए, और आर का शेयर कितना है? 1/3। सही, देखिए R1, इनको प्लस कर लीजिए डिनोमिनेटर में 3, 3,60,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, हमें कितना मिल जाएगा? 1,20,000। तो आर को गुडविल में कितना शेयर मिलना चाहिए? 1,20,000। अब उसको पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 4:1। 4:1 में उसको हम क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। $96,000 एंड 24,000। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि हम कैसे गुडविल की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। कह रहे एबीसी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2:1 है। तो सोल्यूशन भी हम स्टार्ट करते रहते हैं। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2:1। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये अपेयरिंग गुडविल है, जो अगर आपको याद होगा एडमिशन के टाइम पे अपेयरिंग गुडविल मतलब जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होती है। क्लियर होगी बात? बी रिटायर एंड ऑन द डे ऑफ बीस रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 6 लाख। ये है फर्म की गुडविल जो वैल्यूड है। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। कौन रिटायर हो रहा है? कह रहा है बी। तो बी रिटायर हो रहा है तो मतलब ये हमें कौन सा रेशियो मिल गया? ओल्ड रेशियो मिल गया। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 3:2। तो ये हमें कौन सा रेशियो मिल गया? न्यू रेशियो। अब बेसिकली मुझे कौन सा रेशियो चाहिए? गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले मुझे गेनिंग रेशियो चाहिए, तभी हम गुडविल को उसमें क्या कर पाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और वो कैसे कैलकुलेट होता है? ओल्ड रेशियो, सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब गेनिंग रेशियो हम किस किस का निकालेंगे? एक निकालेंगे ए का, एक कैलकुलेट करेंगे सी का। तो ए का है 3/5, सी का है 2/5, माइनस माइनस ओल्ड रेशियो 3/6 और सी का 1/6। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा बच्चों 30। 5 5 जा 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 6 5 जा 5 3 जा 15। तो ये सॉल्व करके आ गया 3/30। ऐसे ही हम सेकंड का भी कैलकुलेट करते हैं। इसका भी एलसीएम 30 आएगा। 5 6 जा 6 2 जा 12, 6 5 जा, तो इसका आ गया 7/30। तो बेसिकली जो मेरा गेनिंग रेशियो रहा वो रहा 3:7। कितना रहा? 3:7। क्लियर होगी बात? तो पहले हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत होती है। अब इस बार दो जनरल एंट्री बनेंगी, एक अपेयरिंग गुडविल की। अपेयरिंग गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होती थी। तो जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होता है, एसेट साइड का बैलेंस होता है डेबिट।
डेबिट की चीज को जब ट्रांसफर करते हैं तो वो कहाँ आ जाता है, क्रेडिट में। तो ये गुडविल कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में। ये अपेयरिंग गुडविल वाली है और उसकी वैल्यू कितनी है, 2,40,000। और जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और ओल्ड पार्टनर तो तीनों है, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब 2,40,000 को हमें 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 1,20,000, 80,000 एंड 40,000, इसको हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 3:2:1। अब बच्चों हमें दूसरी एंट्री बनानी है जो गुडविल की है। अब गुडविल की एंट्री ट्रीटमेंट कैसे सीखना था, पहले तो वो कौन से रेशियो में बटेगा, गेनिंग रेशियो। और क्या एंट्री होती है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। रिमेनिंग कौन कौन है, ए और सी, तो वो डेबिट हो जाएंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और दूसरा कौन है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और रिटायर कौन हो रहे हैं, बी, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख, मुझे इसमें किसका शेयर चाहिए, बी का। ठीक है, तो ये वर्किंग कर रहा हूं, ये वर्किंग है। पूरे फर्म की गुडविल है 6 लाख, मुझे चाहिए बी का शेयर। अब बी का शेयर कितना है, 2/6। तो ये मुझे पता चल गया, इसको सॉल्व करके 2 लाख। तो बी का शेयर कितना आएगा, 2 लाख। जस्ट अ मिनट। अब बी को कितने रुपए मिल रहे हैं, 2 लाख। अब इस 2 लाख को ए और सी किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:7 में। किस रेशियो में, 3:7 में। तो ए अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 60,000 एंड 1,40,000। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, यहां पे हमने कर लिया कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट, इन सारी बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू सो मच।